नरक कौन जाता है? जो मांस खाता है, क्रूर स्वभाव वाला होता है, शास्त्र के अध्ययन से रहित पराई स्त्री का अपहरण करने वाला नरक जाता है। शास्त्र में संशय करने वाला और वेद कर्म का त्याग करने वाला वैतरणी नदी में गिरता है। झूठी गवाही देने वाला, धर्म पालन न करने वाला, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाला, बहुत ज्यादा पेड़ों को काटने वाला, पत्नी का परित्याग करने वाला, विधवा के शील को नष्ट करने वाला और स्त्री जो अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होती है, ये सभी शाल्मीकि वृक्ष द्वारा बहुत यातना प्राप्त करते हैं। और जब यमदूतों द्वारा पीटे जाने पर ये नीचे गिर जाते हैं तो यमदूत इनको उठाकर नरकों में पहुंचा देते हैं। जो व्यक्ति तालाब, देवालय, सार्वजनिक स्थान को नष्ट कर देता है, जैसे कि धर्मशाला इत्यादि, वह निश्चित ही नरक में जाता है। जो सार्वजनिक मार्ग को लड़कियों से, पत्थरों से या कांटों से रोकते हैं, वे भी नरक जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है। इससे संतान प्राप्त करने पर वह अपने ब्राह्मण तत्व से च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने की योग्यता नहीं रखता। और जो प्राणी ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे नरक जाते हैं। दूसरों के दुख में प्रसन्न होने वाला जो मनुष्य ब्राह्मण और गायों की लड़ाई को नहीं रोकवाता अथवा उस लड़ाई का समर्थन करता है, वह नरक जाता है। जो हथियार बनाता है और उनका वितरण करता है, वह नरकगामी होता है। मदिरा पीने वाला व्यक्ति और वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री नरक जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, अपराधी को दंड देते हैं, वो भी नरक जाते हैं। घर पर आए हुए ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराने वाला निश्चय ही नरक जाता है। इस प्रकार पापियों को बहुत सी यातना दी जाती है। जो प्राणियों पर दया नहीं करता और उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, वह भी नरक जाता है। जो व्यक्ति नियमों को स्वीकार करने के बाद उन्हें त्याग देता है, वह भी नरक जाता है। जो विवाह को नष्ट करते हैं, देव यात्रा में विघ्न डालते हैं, तीर्थयात्रियों को लूटते हैं, वे सभी नरक जाते हैं। जो महापापी गांव या जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे नरक में पकाते हैं। इस तरह जलता हुआ वह पापी छाया की याचना करता है। तब यमदूत उसे नुकीले पत्तों से बने एक वन में ले जाकर उसके अंगों को पत्तों से काटते हैं और उसे कहते हैं कि हे पापी, अब तुम इन नुकीले पत्ते वाले वृक्षों की छाया में चैन की नींद सो सकते हो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर पानी मांगता है, तब यमदूत उसे खोलता हुआ तेल पिलाते हैं और उसे कहते हैं कि लो, पानी पी लो और खाना खाओ। खोलता तेल पीने से उसकी आंतें जल जाती है और वे जमीन पर गिर जाता है। फिर दोबारा खड़े होकर वे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाता है। इस प्रकार पापियों को बहुत सी यातना दी जाती है और इस प्रकार पापी हजारों नरकीय यातनाओं को भोगते रहते हैं। और जब उनके पाप खत्म हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक पर आकर स्थावर यानी कि पेड़ पौधे की योनि को प्राप्त करते हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और नरक आए हुए जीव चांडाल के घर में जन्म लेते हैं। मृत्युलोक पर भी नरक से आए जीव बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंध होते हैं। पतिव्रता स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात कराने वाला कुष्ठ रोगी पैदा होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले अंग अत्यंग लाल होते हैं। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। योग्य शिष्य को प्रशिक्षण न देने वाला ब्राह्मण बहुत रोगों से पीड़ित होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्टान खाता है, उसे गले में गंडमाला रोग होता है। शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है। पुस्तक चुराने वाला अंधा होता है। गाय और ब्राह्मणों को पैर से मारने वाला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बात करने वाला होता है और झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। दान ना देने वाला और त्याग लगाने वाला गंजा होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला नीच जाति में पैदा होता है। सोना चुराने वाला नखरोगी होता है। अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। इत्र आदि सुगंधी वाली वस्तुओं को चुराने वाला डास बनता है। फल और फूलों की चोरी करने वाला बंदर बनता है। जूता या घास चुराने वाला भेड़ियों की योनि में उत्पन्न होता है। मार्ग में लोगों को जो लूटता है, आंखें टक का व्यवसाय करता है, वह कसाई के घर बकरा बनता है। विष का व्यापार करने वाला पर्वत पर काला नाग बनता है। जिसका स्वभाव मर्यादा से रहित है, वह निर्जन में हाथी बनता है। वह व्यक्ति
जो बिना परीक्षण के भोजन को खा लेते हैं वे निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं। जिनकी यज्ञ करने की योग्यता नहीं है उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण सुअर बनता है। बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा बनता है। जो योग्य शिक्षकों को शिक्षा नहीं देता वह ब्राह्मण बैल बनता है। वास्तविक गुरु की सेवा नहीं करने वाला बैल और गधा बनता है। जो व्यक्ति वास्तविक और सच्चे गुरु से वाद विवाद करता है और उनका अपमान करता है वह ब्रह्म राक्षस बनता है। प्रतिज्ञा करके दान ना देने वाला और सज्जन पुरुषों का अनादर करने वाला पर्वतों पर गिद्ध बनता है। व्यवसाय में धोखा देने वाला उल्लू बनता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कुकुर बनता है। आशा को तोड़ने वाला, स्नेह को नष्ट करने वाला और स्त्री का परित्याग करने वाला शकुर बनता है। माता पिता से द्वेष करने वाला तथा बहन भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में नष्ट होता रहता है। कलह करने वाली स्त्री जलजोग बनती है और पति की निंदा करने वाली स्त्री जू बनती है। अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाने वाला लकड़बग्गा और रीछ की योनि में जन्म लेता है। तपस्विनी के साथ व्यभिचार करने वाला पिशाच बनता है। गुरु पत्नी से गमन की इच्छा रखने वाला गिरगिट बनता है। राजा की पत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा बनता है। गुदा गमन करने वाला शुकर और बैल बनता है। जो महाकामी होता है वह घोड़ा बनता है। ब्रह्म हत्यारा गधा और ऊँट की योनि प्राप्त करता है और मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं शियार की योनि में जन्म लेता है। सोना चुराने वाला कीड़ा या पतंग की योनि प्राप्त करता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला, ब्राह्मण का धन हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। यहाँ तक कि लोहे के या पत्थर के चूर्ण को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से शोषित की गई सेना और वह युद्ध काल में मिट्टी के समान बिखर जाती है। ब्राह्मण का धन हरण करने से कुलपत्ति नष्ट होती है। जो अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा दान दी गई पृथ्वी को छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। जो स्वयं ही कुछ दान देकर उसे वापस ले लेता है वह कल्पों तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर जो उसे वापस हर लेता है वह अपंग कुत्ता बनता है। ब्राह्मणों को जीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और वहीं पर ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता या लंगूर बनता है। व्यक्ति के शरीर पर पाप के कुछ चिन्ह रह जाते हैं, जैसे कोई शारीरिक या मानसिक रोग जिससे पता चलता है कि वह नरक से आया हुआ है। नरक से निकलने के बाद जीव हजारों जन्म तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करता है। पक्षी बनकर वह वर्षा, ठंड और धूप से पीड़ित होता है और पशु योनि से उसे बोझा ढोने पर दुख प्राप्त होता है। इसके बाद अंत में जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तब उसे मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार सभी प्राणी जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं और भगवान की माया से प्राणी ऊपर और नीचे लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्मपाश से बंधे रहकर कभी नरक में, कभी भूमि पर और कभी ऊपर के लोकों में जन्म लेते रहते हैं। दान नहीं देने के कारण प्राणी दरिद्र हो जाता है और दरिद्र हो जाने पर फिर दोबारा पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक हो जाता है और नरक से लौटकर दरिद्र पैदा होता है। प्राणियों के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मफल उन्हें अवश्य ही भोगने होते हैं, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्मफल का नाश नहीं होता है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे इस YouTube चैनल कुणाल मोटिवेशन एंड स्टोरी से।